वॉइस ऑफ अमेरिका में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। सस्ते पेट्रोल की फराहमी के हवाले से IMF के एतराज़ के बाद ये प्रोग्राम अभी रुक गया है या इसे जारी रखा जाएगा? हमें तो कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आई, ना वजारत ख़जाना से आई है इस प्रोग्राम को रोकने के मुतल्लिक, और ना IMF से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन आई है। सब्सिडी तो इसमें है ही नहीं, यानी हम अमीर को ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, और जितनी कीमत बढ़ा रहे हैं उतनी ही कीमत गरीब की कम कर रहे हैं। तो अमीर लोगों के पेट्रोल की कीमत जो है वो गरीब लोगों के पेट्रोल को सस्ता करेगी। अब इसमें तो कोई सब्सिडी नहीं है, ना इसकी कोई फिस्कल यानी बजटरी इसकी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारा ये ख्याल है, अगरचे बजट अभी बन रहा है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि जितना भी बजट होगा हम जैसे तैसे करके अपने ही बजट में जो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन, फ़ोन एप्लीकेशन बनानी है, ये वन टाइम पासवर्ड का इजरा करना है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, हमारा अभी तक ये ख्याल है कि हम बजट न्यूट्रल अंदाज में कर पाएंगे। रूस की तरफ से पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी की पेशकश के बावजूद ये अभी तक काबिल अमल क्यों नहीं हो सका? देखिए, आपने अगर मेरी सारे पुराने क्लिप्स आप चला के देख लें तो मैंने कहा था कि मार्च के एंड तक तमाम तफसीलात तय कर ली जाएंगी, तो तकरीबन तमाम तफसीलात तय हो चुकी हैं। और मैंने कहा था कि अप्रैल के अंदर हम मामलात को तय करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद फिर कोई ऑर्डर देंगे। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन ट्रैक। अगर आप मिडल ईस्ट से या ये सिंगापुर वगैरह से जहाज़ मंगवाएं तो 3 दिन और 6-7 दिन में आ जाते हैं। वहाँ से जहाज़ आने में भी 26 दिन लगते हैं जो उनका रास्ता है। तो अगर हम पहले 1-2 हफ्ते में अप्रैल में अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह 20-25-26 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। पाकिस्तान में तेल के नए ज़खायर तलाश करने पे काफ़ी बात होती रही है, इस हवाले से कुछ आपके हैं प्लान में चीज़ें? बड़ा अहम सवाल है आपका। एक एलिमेंट तो है कि पाकिस्तान में कंफर्म्ड ज़खायर हैं टाइट गैस के। टाइट गैस वो होती है, आप यानी ड्रिल करते हैं ना, गैस कुआं खोदते हैं, वो सीधा जाता है तो गैस का एक गुब्बारा है, उसमें आप एक पिन डालते हैं तो वो गैस बाहर आना शुरू हो जाती है। ये ट्रेडिशनल गैस है। मगर टाइट गैस वो होती है जहाँ पे पत्थरों में गैस लॉक हुई होती है। तो जब आप नीचे पहले जाते हैं और बाज़ दफ़ा आपको हॉरिजॉन्टली जाके वो पत्थर तोड़ के उनमें से गैस रिलीज़ करनी पड़ती है जो बाहर निकलती, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती। तो गैस टाइट गैस की पॉलिसी फाइनलाइज हो चुकी है। वज़ीर आज़म साहब उस पर गालिबन मेरे ख्याल में साइन भी कर चुके हैं। तो अब वो काबीना में बस एक आधा अमल काबीना में पेश करने का, ECC में पेश करने का रह गया है। तो इंशाल्लाह अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये टाइट गैस की पॉलिसी मंजर आम पर आ जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े ज़खायर जो टाइट गैस के हैं, जो कंफर्म्ड हमारे रिज़र्व्स हैं, और एक दो जगह पे हम कर भी चुके हैं ये एक्सप्लोरेशन, उनकी फरहमी से पाकिस्तान में बहुत सी इजाफी गैस आ जाएगी। अमेरिका के साथ भी तवानाई पे मुज़ाकरात हुए हैं, तो वाशिंगटन पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को देखते हुए कुछ पेशकश कर रहा है? हमें हमेशा सपोर्ट मिलती है। जब भी हमारी अमेरिका से बात होती है हमें सपोर्ट मिलती है। जो हमारे पास वफ़द आया था अमरीकी, उससे ये कहा था कि आप हमारी उसमें थोड़ी सी मदद करें, फैसिलिटेशन करें। हम काम तो ये हमारा ही है, हम कोई बोझ नहीं डाल रहे, मगर ज़रा इंट्रोडक्शन अगर सही लेवल पे सही कंपनी से, क्रिएटिव कंपनी से हो जाएगा तो ज़रा आसानी पैदा हो जाएगी, सहूलत पैदा हो जाएगी। आपका नारा था कि सियासत नहीं रियासत बचानी है, तो क्या रियासत इस काबिल हो गई है कि निगरान हुकूमत के हवाले किए जा सकें हुकूमती अमूर? देखिए, रियासत बचाने की कोशिश और सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश इकट्ठी चलेगी। मुल्क का आइन के अंदर भी ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। हाँ, हमें ये मालूम था कि इस वक्त जब पुरानी हुकूमत इस मुल्क को बैंकरप्ट कर चुकी है, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने थी। ये तो हमें पता था कि बोझ, सियासी बोझ हम पे पड़ेगा, हम ये करेंगे। हमें ये नज़र आ रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हमें ये नज़र आ रहा था कि मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, इसको बचाना ज़रूरी है, बैंक्रप्सी से बचाना है। खाकम बदहन, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए, मगर बहरहाल हमारी तमाम रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे थे, सब्सिडीज़ अनबजटेड थी, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। तो ये तो हमें मालूम था कि इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वॉइस ऑफ अमेरिका को वक्त देने का।